गुड मॉर्निंग क्लास 4। आज हम लोग क्लास 4 का चैप्टर 11 पढ़ेंगे। हमारे इस चैप्टर 11 का नाम है ए ट्यूसडे। इस स्टोरी का नाम है, इस चैप्टर का नाम है ए ट्यूसडे। ये आप लोगों का चैप्टर 11 है, ठीक है। तो जिसके राइटर हैं पैमिला लैंगडन ट्रेवर्स। हमारा ये जो स्टोरी है ए ट्यूसडे, इसके राइटर कौन है? पैमिला लैंगडन ट्रेवर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग राइटर के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो पैमिला लैंगडन ट्रेवर्स जो है वो एक ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश राइटर थी, ठीक है। पैमिला लैंगडन ट्रेवर्स वाज एन ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश राइटर who spent most of her life in England. She is best known for the Mary Poppins series of children's book. तो ये पैमिला लैंगडन ट्रेवर्स जो है वो एक ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश राइटर थी और उन्होंने अपनी लाइफ का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो इंग्लैंड में स्पेंड किया था। और वो किस लिए जानी जाती है? वो मैरी पॉपिंस की सीरीज है, उसमें उनके सीरीज के लिए जानी जाती है, जो कि किस पे रहती है? जो कि बच्चों पे रहती है, ठीक है। तो ये थे राइटर। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है ए ट्यूसडे। तो ऑन एन आफ्टरनून वॉक टू द पार्क विथ हिज सिस्टर जैन, द ट्विंस एंड देयर गवर्नेस मैरी पॉपिंस, माइकल बैंक्स फाइंड ए कंपास बाय द रोड साइड। मैरी पॉपिंस टेल माइकल एंड जैन दैट द कंपास takes people around the world, but Michael does not believe her. Then all at once the magic begins to happen. So हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है, इसमें एक कौन रहती है? गवर्नेस रहती है, उसका नाम रहता है मैरी पॉपिंस, ठीक है। गवर्नेस का मीनिंग क्या होता है? गवर्नेस वो होती है जो बच्चों की देखभाल करती है। जब पेरेंट्स नहीं होते हैं बच्चों के, या पेरेंट्स ऑफिस में होते हैं या कहीं पे होते हैं, तो वो एक गवर्नेंस रख देते हैं जो बच्चों की देखभाल करती है। वो बच्चों को पढ़ाती भी है, बच्चों के लिए खाना बनाती है, बच्चों का ध्यान रखती है, ठीक है। तो यहाँ पे दो बच्चे हैं, जेन और माइकल, ठीक है। यहाँ पे दो बच्चे हैं, जेन, माइकल, और दो ट्विंस हैं। ट्विंस का मीनिंग होता है जुड़वा। दो जुड़वा बच्चे हैं और दो बच्चे हैं, जेन और माइकल, और उन चारों की एक गवर्नेंस रहती है, उनका नाम रहता है मैरी पॉपिंस। तो हम लोग इसमें क्या देखते हैं, एक बार क्या होता है, ये लोग चारों और मैरी पॉपिंस जो है वो एक आफ्टरनून वॉक पे जाते हैं। तो जैसे वो वॉक पे जाते हैं तो माइकल एक क्या पाता है? माइकल एक रोड साइड में कंपास उसको मिलता है। कंपास क्या होता है? वो एक वॉच जैसा होता है, ठीक है। उस पर डायरेक्शन लिखे हुए रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, उस पर डायरेक्शन लिखे हुए रहते हैं, उस पर एक एरो रहता है, ठीक है। उसको हम लोग कंपास कहते हैं। तो वो किसको मिलता है? माइकल को मिलता है रोड साइड पे। Mary Poppins tells Michael and Jen that the compass take people around the world. तो मैरी पॉपिन जो है वो बताती है माइकल और जेन को कि ये जो कंपास है, इससे हम लोग पूरे वर्ल्ड में घूम सकते हैं, इससे लोग जो है पूरे वर्ल्ड में घूम सकते हैं। बट जो माइकल होता है उसको इस बात का बिलीव नहीं होता है, उसको विश्वास नहीं होता है। कहीं ऐसा होता है कि एक कंपास से हम लोग पूरे वर्ल्ड में घूम सकते हैं। Then all at once the magic begins to happen. अब देखते हैं क्या मैजिक होता है इस चैप्टर में, ठीक है। Mary Poppins had a curious expression on her face. You just watch, she said. She held the compass in her hand and said north. तो मैरी पॉपिंस जो है वो एक बहुत ही क्यूरियस सा एक्सप्रेशन देती है। क्यूरियस का मीनिंग होता है स्ट्रेंज। यहाँ देखिए क्यूरियस का मीनिंग दिया हुआ है स्ट्रेंज, मतलब एक अजीब सा एक्सप्रेशन देती है अपने फेस पे। उसके बाद वो बोलती है अच्छा ठीक है अब तुम लोग देखो। और वो क्या करती है? उस कंपास को लेती है, वो जो वॉच टाइप का होता है जिसपे डायरेक्शन लिखे होते हैं, वो कंपास को लेती है मैरी पॉपिंस और उसको लेके अपने हाथ में लेती है और उसको देख के बोलती है नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन बोलती है। द लेटर स्लीड फाउंड द एरो डांसिंग ग्लीडली. Suddenly the surrounding grew bitterly cold and the wind became so icy that Jane and Michael shut their eyes against it. When they opened them, the park had disappeared. Instead, they are surrounded by great boulders of ice, blue ice and snow. तो क्या होता है? जैसे ही वो मैरी पॉपिंस जो है वो उस कंपास को हाथ में लेके क्या बोलती है? नॉर्थ। तो अचानक से क्या होता है? उसके जो लेटर हैं उसमें नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जो लेटर हैं वो क्या होते हैं? वो स्लीट करने लगते हैं। स्लीट का मतलब होता है अपनी जगह को बदलने लगते हैं, पूरी तरह से घूमने लगते हैं। और वो जो एरो है वो एरो क्या होती है? वो डांसिंग करने लगती है। ग्लिडली, ग्लिडली का मतलब है तेजी से मूव करने लगती है, ठीक है। इतना तेजी से मूव करने लगती है कि आसपास की सारी चीजें जो है वो हिलने लगती है। अचानक से क्या होता है? वहाँ का जो वेदर है वो पूरा ठंड हो जाता है, वहाँ का वेदर पूरा चेंज हो जाता है। वहाँ बहुत ठंड होने लगती है और बहुत आइसी वेदर हो जाता है। और जेन और माइकल जो है वो इतनी हवा चल रही होती है कि वो लोग दोनों अपनी आंखें बंद कर देते हैं।
उसके बाद क्या होता है, when they opened him the park had disappeared। उसके बाद जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तो क्या देखते हैं, आसपास जहाँ पार्क में वो लोग खड़े थे वो पार्क जो है वो गायब हो चुका होता है। They were surrounded by great boulders of blue ice and snow। तो वो लोग कहाँ खड़े होते हैं, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स का मीनिंग होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है बोल्डर्स का मीनिंग होता है वेरी लार्ज रॉक्स, बड़े बड़े जो पत्थर पहाड़ होते हैं उस वो पूरे आइस से भरे हुए होते हैं, ब्लू आइस और स्नो से भरे हुए होते हैं। ठीक है, वो लोग ऐसी जगह खुद को पाते हैं। कौन, जेन, माइकल और मैरी पॉपिंस, और वो जो ट्विंस बच्चे थे। ओहो क्राइड जेन शिवरिंग विथ कोल्ड एंड सरप्राइज, व्हाट हैज हैपेंड टू अस। उसके बाद क्या होता है, वो जो जेन है वो पूरा शॉक्ड हो जाती है, वो जोर से चिल्लाती है और ठंड से एकदम कांप रही होती है। शिवरिंग का मीनिंग होता है कांपना, वो कांप रही होती है और पूरा सरप्राइज हो जाती है। वो बोलती है व्हाट हैज हैपेंड टू अस, हम लोगों के साथ ये हो क्या रहा है। ठीक है, मैरी पॉपिंस स्निफ्ड, स्निफ्ड का मीनिंग होता है तेजी से सांस अंदर खींचना। ठीक है, कभी कभी हम लोग होते हैं ना तेजी से सांस अंदर खींचते हैं, उसको स्निफ्ड कहते हैं। तो मैरी पॉपिंस जो है वो स्निफ्ड करती है। At that moment, a huge white polar bear leaped out from behind a rock. He stood on his hind legs and hugged Mary Poppins। उसी मोमेंट पे क्या होता है, एक बड़ा सा पोलर बियर, व्हाइट कलर का पोलर बियर जो है वो लिफ्ट आउट फ्रॉम बिहाइंड ए रॉक। वो उछल उछल के क्या होता है, वो पत्थरों के पीछे से, वो जो पहाड़ होते हैं उनके पीछे से उछल उछल के आता है। He stood on his hind legs, वो खड़ा होता है अपने हाइंड लेग्स। पोलर बियर कैसे खड़े होते हैं, आप लोगों का बुक में पिक्चर दिया हुआ है, इसमें देख रहे हैं वो हाइंड, उसके लेग्स जो है वो पीछे करके वो खड़ा होता है, उसको कहा गया है हाइंड लेग्स। एंड हग्ड मैरी पॉपिंस, और वो क्या करता है, आके मैरी पॉपिंस को जो है वो हग करता है। ठीक है, तो पोलर बियर जो है वो ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्थ में पाए जाते हैं। ठीक है, वेलकम टू द नॉर्थ पोल ही सेड स्माइलिंग वाइडली। उसके बाद वो पोलर बियर आके क्या बोलता है, वो लोग को वेलकम करता है। वेलकम, आप लोगों का वेलकम है नॉर्थ पोल में, और वो बहुत स्माइल करता हुआ मैरी पॉपिंस और जेन और माइकल को वेलकम करता है। जेन एंड माइकल ट्रेम्बल्ड, डिड पोलर बियर ईट चिल्ड्रन, दे वंडर। जेन और माइकल जो है वो बहुत डर जाते हैं, वो लोग को लगता है क्या पोलर बियर बच्चों को खाता है, ऐसा होता है क्या, वो हम लोगों को खा जाएगा। You are shivering, the bear said kindly. Let me get you a little snack. उसके बाद क्या होता है, पोलर बियर वो लोग को देख के बहुत खुश हो जाता है। ठीक है, वो उसको देख के बहुत खुश होता है, वो बहुत ही काइंडली से बोलता है, बहुत ही अच्छे से बात करता है और बोलता है तुम लोग तो कांप रहे हो, तुम लोगों को तो इतनी ठंड लग रही है, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक लाता हूँ, कुछ खाने को लाता हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी। And he sprang into the blue green water and came up with a hearing। उसके बाद क्या होता है, वो ब्लू वाटर में जाता है, ब्लू ग्रीन वाटर में जाता है, वहां से क्या लाता है वो, हियरिंग। हियरिंग का मीनिंग होता है ए स्मॉल सिल्वरी फिश। हियरिंग का क्या मीनिंग होता है, ए स्मॉल सिल्वरी फिश, एक छोटी सी सिल्वर कलर की फिश जो कि नॉर्थ साइड में पाई जाती है। ठीक है, उसको हियरिंग कहते हैं। जो कि और पोलर बियर जो होते हैं वो ज्यादातर फिश ही खाते हैं। ठीक है, इसलिए वो पानी में जाता है, वहां से क्या लेके आता है, हियरिंग, एक फिश लेके आता है। He tucked the fish into Mary Poppins' hand. Tell me something, he began, but Mary Poppins interrupted him. We are on a world tour and have to leave. Thank you for the fish. उसके बाद क्या होता है, वो उस फिश को मैरी पॉपिंस के हाथ में देता है और वो जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश करता है, मैरी पॉपिंस जो है वो उसको बीच में इंटरप्ट करती है। इंटरप्ट का मीनिंग होता है बीच में टोक के कुछ बोलना। ठीक है, बीच में टोक देना। इंटरप्ट करती है और बोलती है कि हम लोग अभी वर्ल्ड टूर पे हैं। ठीक है, हम लोग अभी वर्ल्ड का टूर कर रहे हैं, दुनिया घूम रहे हैं, तो हम लोगों को अभी जाना होगा। वी वॉन्ट टू लीव, थैंक यू फॉर द फिश। वो उसको फिश के लिए थैंक यू बोलती है। साउथ सी सेड टू द कंपस। उसके बाद क्या होता है, मैरी पॉपिंस उस कंपस को हाथ में फिर से लेती है और उसको क्या बोलती है, साउथ बोलती है। अब देखिए क्या होता है आगे। जेन एंड माइकल फेल्ट द वर्ल्ड स्पिनिंग राउंड देम। उसके बाद जेन और माइकल को ऐसा फील हो रहा था कि वो पूरी दुनिया जो है उसके आगे स्पिन कर रही है, घूम रही है। द एयर ग्रू सॉफ्ट एंड वार्म एज दे फाउंड देमसेल्फ इन ए लीफी जंगल। उसके बाद वो जैसे ही साउथ बोलती है मैरी पॉपिंस, उसके बाद फिर से वही होता है कि आसपास का जो माहौल है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है, पूरी गर्मी लगने लगती है, वार्म सॉफ्ट वैसा वेदर हो जाता है। और वो लोग उस खुद को कहाँ पाते हैं, एक लीफी जंगल में, एक पत्तेदार भरे जंगल में खुद को पाते हैं। कौन, जेन, माइकल और मैरी पॉपिंस। वेलकम श्रिक ए लार्ज हाइसेंथ मैकाउ विथ आउटस्ट्रेच्ड विंग्स। मैरी पॉपिंस, हाउ नाइस टू सी यू, विल यू वेट। उसके बाद क्या होता है, वहां पे कौन होता है, अब
हाइसिंथ मकाओ, ये हाइसिंथ मकाओ जो है वो एक पैरोट का नाम है, ठीक है, वो जो साउथ अमेरिका में पाया जाता है ये सब पैरोट। यहाँ पे आप लोगों का पिक्चर में दिया हुआ है, एक ब्लू कलर की पैरोट है, इसी का नाम दिया गया है हाइसिंथ मकाओ। ये जो है ये पैरोट है जो कि साउथ अमेरिका में पाई जाती है। तो वो जो पैरोट है वो वेलकम करती है वो लोगों को कि आओ, यहाँ तुम लोगों का स्वागत है, मैं तुम लोगों को देख के बहुत खुश हूँ, तुम लोग रुको अभी, ठीक है। तो जैसे वो ये बोलता है अलास वी कांट, वी आर ऑन आवर वे राउंड द वर्ल्ड, उसके बाद वो जो मैरी पॉपिंस है वो क्या बोलती है, नहीं हम लोग नहीं रुक सकते, हम लोग अभी रास्ते पे हैं और हम लोगों को अभी पूरे वर्ल्ड का टूर करना है, पूरी दुनिया हम लोगों को घूमनी है। What a journey! Well, at least eat some bananas instead of the ringling fish. उसके बाद वो जो बर्ड है, वो जो पैरोट है हाइसिंथ मकाओ, वो क्या होता है, वो बोलता है वाह तुम लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छे जर्नी कर रहे हो एक, ठीक है, तो तुम लोगों को तो भूख लगी होगी तो तुम लोग कुछ बनाना ले लो। उस रिंगलिंग फिश जो है उसकी जगह पे ये कुछ बनाना ले लो। रिंगलिंग का मीनिंग होता है, यहाँ पे देखिए रिंगलिंग का मीनिंग होता है ट्विस्टिंग एंड टर्निंग विथ क्विक मूवमेंट। वो जो फिश थी, वो जो यहाँ पे फिश थी, फिश का नाम था सिल्वरी फिश, वो फिश जो है वो जब निकाला था पानी से तो वो बहुत ट्विस्ट कर रही थी, वो घूम रही थी, फड़फड़ा रही थी, तो उस फिश की जगह वो बोल रहा है कि आप लोग कुछ बनाना ले लो। कौन बोल रहा है ये, वो हाइसिंथ मकाओ, वो जो अमेरिकन पैरट है वो बोल रहा है किसको, मैरी पॉपिंस को। बट मैरी पॉपिंस शुक हर हेड एंड सेड ईस्ट, जेन एंड माइकल वेर वेरी डिसअपॉइंटेड, दे वांटेड टू ईट सम बनाना। उसके बाद मैरी पॉपिंस जो है वो अपना सिर हिलाती है, बोलती है नहीं, उसके बाद वो फिर कंपास की तरफ देखती है और ईस्ट बोलती है। और जेन और माइकल जो है वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं, वो बहुत उदास हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि उन लोगों को भूख लगी होती है। पहले तो उन्होंने फिश भी खाने नहीं दिया मैरी पॉपिंस ने, अब यहाँ बनाना मिल रहा था वो भी उनको खाने नहीं दिया, वो लोग चाहते थे बनाना खाना, ठीक है। Again the world went spinning round them and they found themselves in a grassy clearing surrounded by bamboo trees. Green paper-like leaves rustled in the breeze and above the quiet swishing they could hear a steady rhythmic sound. उसके बाद क्या होता है, जैसे वो ईस्ट बोलती है मैरी पॉपिंस, वो लोग अब कहाँ पहुँच जाते हैं, फिर से वो स्पिन होता है और वो लोग सब कहाँ पहुँच जाते हैं, ग्रासी लैंड में, जहाँ पे बहुत सारा घास है, ठीक है, ग्रासी लैंड में पहुंच जाते हैं और आसपास खाली बैम्बो ट्री रहते हैं वहाँ पे। ग्रीन पेपर लाइक लीव्स, वहाँ पे बहुत ड्राई लीव्स रहते हैं। ग्रीन पेपर लाइक लीव्स मतलब बहुत ही सूखे सूखे पत्ते, ड्राई लीव्स रहते हैं और वो लोग वहाँ पहुंच जाते हैं और वहाँ बहुत ही रिदमिक साउंड रहती है, एक शांति भरी एक वातावरण रहता है वहाँ पे। ग्लेसिंग राउंड दे सॉ ए लार्ज फ्यूरी शेप ब्लैक एंड blotches of white. Jane and Michael gazed at each other. Was it a dream from which they would wake or was it really a panda? तो उसके बाद क्या होता है, वो लोग आसपास देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है, तो अचानक से जो है जेन और माइकल को क्या दिखता है, वो लोग देखते हैं एक व्हाइट कलर का कोई बैठा हुआ है, उस पर ब्लैक जो है वो ब्लॉचेस है, उस पर ब्लैक, ब्लॉचेस का मीनिंग होता है पैचेस, मतलब धब्बा, ठीक है, तो उस पर पैचेस है। तो वो लोग सोचता है क्या ये हम लोगों का सपना है या सच में हमें पांडा दिख रहा है। पांडा आप लोग सबको पता है, आप लोग सब कार्टून देखते हो, तो उसको हम लोग पांडा कहते हैं। तो वो लोग देख के बहुत खुश हो जाता है, वो लोग को अपने आंखों पे विश्वास नहीं होता है, वो लोग को लगता है क्या ये सच में पांडा है। द पांडा ड्रू ए लॉन्ग ब्रेथ, और पांडा जो है एक बॉम्बो ट्री के नीचे सोया हुआ रहता है और वो बहुत लंबी सांस ले रहा होता है। लोग यहाँ बुक में बहुत अच्छे से पिक्चर से एक्सप्लेन किया गया, एक बैम्बो ट्री है बहुत बड़ा सा, उसके नीचे जो है वो पांडा बैठा हुआ है और पांडा के जो बॉडी है उस पर ब्लैक जो है वो पैचेस बने हुए हैं, ब्लॉचेस, ठीक है। तो ये था आप लोगों की स्टोरी एक ट्यूसडे, ठीक है। हम लोग ये आप लोगों का आधा स्टोरी है, इसके बाद वाली स्टोरी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कि आप लोगों का पार्ट 2 है, ये आप लोगों का पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैं आप लोगों को इसके बाद वाली स्टोरी पढ़ाऊंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।